नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज़ व्यू पॉइंट के और एक नए रिएक्शन वीडियो में और मैं हूं महेश्वरी। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मेजर गौरव सर की वीडियो पर। वीडियो का टाइटल है अमित शाह वोज टू एनफोर्स CAA विथ फुल फोर्स बिफोर 2024 लोकसभा इलेक्शन बाय मेजर गौरव। सो चलिए देखते हैं आगे। One lady, I forget her name, she started fighting on Twitter. You don't know, you're heartless. Yes, I'm heartless. Hell with you. नहीं घुसेगा मेरे देश के अंदर कुछ। आप जब जाते हो, आप अपने घर में 3-3 लॉक मार के जाते हो जब आप बाजार जाते हो। घर खुला खोल के जाओ कल से। इतने बेशरम लोग हैं। जस्ट इमेजिन करतारपुर साहब, वहां के ग्रंथी की बेटी को इन्होंने किडनैप कर लिया। ये इनके लिए भाई बहन माँ बाप कोई रिश्ता मैटर नहीं करता। CAA NRC का इसको लागू करना है, ये बहुत जरूरी है। CAA के बाद सरकार जल्दी से जल्दी NRC को भी लागू करे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CAA की, क्योंकि हाल ही में अमित शाह जी, जो कि भारत के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि मई के चुनावों से पहले CAA पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। अब CAA है क्या, इसके बारे में बड़ी गलतफहमियां फैलाई गई हैं और ख़ास तौर से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको बड़ी गलत बातें बताई गई हैं। मैं उनको गलत नहीं मान रहा, लेकिन जो उनके नेता हैं, जो अपने आप को मुसलमानों के पॉलिटिकल नेता बताते हैं, जो राजनीतिक नेता बताते हैं अपने आप को, और कुछ धार्मिक नेता भी है, सारे धार्मिक नेता नहीं, कुछ मुसलमान धार्मिक नेता, ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत मिसगाइडेंस, बहुत गलत तरीके का, जिसको कहते हैं ये तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है, ये हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपको है क्या ये, क्योंकि सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं। तो मेरी सबसे एक अपील है, पहले समझिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। 2019 दिसंबर में ये एक्ट लाया गया और ये एक्ट कहता क्या है। देखिए, आपको पता है कि एक ज़माने में अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, राइट, जिसको हम एक ज़माने में अखंड भारत कहते थे। तो अखंड भारत में वहाँ पे पहले हिंदू भी थे, बौद्ध भी थे, फिर इस्लाम आया धीरे धीरे, और फिर उसके बाद पार्टीशन हुआ, अफगानिस्तान अलग हो गया, फिर उसके बाद दोबारा पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में। ये सब चीज़ें चलती चली आ रही हैं, लेकिन ये जो पूरा था एरिया अफगानिस्तान का, आज से हज़ारों साल पहले अखंड भारत का हिस्सा था। अब दोस्तों, हम आते हैं आज की तारीख में CAA में। यहाँ पे पहले से हिंदू थे 3 देशों में। कहाँ पे? बांग्लादेश, जो कि 1971 में बना, पाकिस्तान जो कि 1947 में बना, और अफगानिस्तान जो कि कई बरसों से ऑलरेडी है। ये दोनों नए देश हैं, वो बहुत पुराना देश, और ये तीनों देश भारत का हिस्सा थे। अब भारत हर समय हिंदू अक्सरियत का एक देश रहा है। यहाँ पे हिंदू ज्यादा रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं का ही देश है ये यहीं पे, और आपको कम हिंदू मिलेंगे। नेपाल और भारत के अलावा आपको और देशों में भी हिंदू मिलेंगे, ठीक ठाक मात्रा में मिलेंगे, लेकिन माइनॉरिटी में मिलेंगे। मेजॉरिटी में आपको सिर्फ 2 ही देशों में मिलेंगे, नेपाल और भारत। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बात करें जिस तरीके से शरिया को अपनाया जाता है, राइट, जिस तरीके से पॉलिटिकल इस्लाम को अपनाया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान में अपनाया जाए, चाहे वो बांग्लादेश में अपनाया जाए, चाहे फिर वो तालिबान के अंडर अफगानिस्तान में अपनाया जाए, वहां पे किसी दूसरे का स्कोप नहीं है। आप पहले एक बात समझ लीजिए, वहां पे दूसरे का स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और ये इनके, देखिए बात ये होती है ना कि क्या भेदभाव भारत में होता है? बिल्कुल होता है। क्या धर्म के ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्या धर्म के बेसिस पे भेदभाव होता है? जरूर होता होगा, मैंने नहीं देखा, पर आई एम सेइंग जरूर होता होगा। इतना बड़ा मुल्क है यार, जरूर होता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या जाति के आधार पर भेदभाव होता होगा? जरूर होता होगा, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, 150 करोड़ 140 करोड़ लोग तो हैं यहाँ पे भारत में। तो कुछ जगह पे होता होगा। प्रॉब्लम यह है कि भारत का संविधान ठीक है, भारत के लोग ठीक हैं, भारत का जो तंत्र चलता है वो ठीक है, और उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं घर में। जितना एक्सट्रीमिस्ट वे में पाकिस्तान में भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है हिंदुओं के साथ, और भी जितने भी रिलीजन है जो माइनॉरिटी में है, वो सब रिलीजन के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब जगह पे जितना एक्सट्रीम वे में होता है डिस्क्रिमिनेशन, इतना ज़्यादा इंडिया में नहीं है। इंडिया में बहुत 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 कम है। तो ये बात तो सही है, इतनी बड़ी कंट्री है तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं तो होता ही होगा, बट बहुत कम है। इतना ज़्यादा देखने में नहीं आता कि भाई
ये लोग मुस्लिम हैं तो इसको ये नहीं मिलना चाहिए, ये योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए होनी चाहिए, मुसलमानों को ये नहीं देना चाहिए। ये सब इंडिया में नहीं होता। सबके लिए गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आती है सबके लिए होती है। गवर्नमेंट जब भी कुछ देती है सबको देती है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी मेजोरिटी को ही दोगे और बाकी कम्युनिटी को हम नहीं देंगे, जो माइनॉरिटी है उनको हम नहीं देंगे। ऐसा ऐसा कुछ गवर्नमेंट के साइड से नहीं होता और पीपल टू पीपल भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो वैसे है नहीं कि ऐसे मुसलमान के साथ मिसबिहेव करें और किसी और कम्युनिटी के साथ भी मिसबिहेव करें। तो है ऐसे लोग जिनको इंडिया की अखंडता पसंद नहीं है। अभी जो इंडिया है वो भी उनको मेनलैंड इंडिया भी पसंद नहीं है, मेनलैंड को भी अभी तोड़ना चाहते हैं वो लोग। ऐसा ही है। अगर आपके 10 मेंबर हैं तो 10 में से 10 कभी ठीक नहीं होते, एक आता जो उल्टा चलता है, बाकी 9 उसको सीधा करके लाइन पे ले आते हैं। दोस्तों मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, ये बात ये है कि इस पूरे एरिया में हम जिसको साउथ एशिया कह लें और कुछ अफगानिस्तान को भी मिला लें हम, इसमें सबसे भारत बड़ा, सबसे सही बड़ा बात देश है। है। साउथ एशिया की बात साउथ एशिया में सबसे बड़ा भारत इज इंडिया है। इंक्लूडिंग, दो टेक्निकली स्पीकिंग अफगानिस्तान साउथ एशिया में नहीं आता, लेकिन बातचीत बिकॉज वी आर हैविंग एकेडमिक टॉक हियर तो हम उसको शामिल कर लेते हैं, एक एक्सप्लेन करने के लिए शामिल कर लेते हैं, वरना वो साउथ एशिया में हम नहीं मानते उसको। दोस्तों चक्कर ये है कि ये तीनों हैं मुस्लिम कंट्रीज और ये तीनों देश हाईली इमेच्योर हैं, एटलीस्ट अंडर द तालिबान। अफगानिस्तान इज हाईली इमेच्योर, इसके पहले ठीक था, करजाई था, उसके पहले जब कम्युनिस्ट थे वो भी ठीक थे, लेकिन तालिबान का एक खास नज़रिया है इस्लाम को देखने का, और उनके जो नज़रिए से इस्लाम दिखाई देता है उस इस्लाम में किसी और का स्कोप है नहीं यार। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, अब पाकिस्तान पे आता हूँ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर किसी पे और का लिखा स्कोप ही है, नहीं है। जैसे हमारा तालिबान कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कहता है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है और सेक्युलर का लोग अपना अपना अलग अलग मतलब समझते हैं। दोस्तों मैं क्या समझता हूं सेक्युलर को? मैं समझता हूं कि धर्म के बिना पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आई बिलीव दैट धर्म के बिना पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नहीं नॉट, होना इसका चाहिए। कोई सही स्कोप ही है, नहीं है धर्म भारत। के बिना भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब मैं चलता हूं पाकिस्तान दोबारा। पाकिस्तान के सब कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल में होने लिखा चाहिए। है ऑर्डिनेंस 20 पे कि ये जो अहमदी है ये मुसलमान है ही नहीं, वो नमाज पढ़ता है, वो मस्जिद जाता है, वो मुसलमान जैसी दाढ़ी भी रखता है, वो टोपी भी वो पहनता है, नमाज पढ़ता उसके है, नमाज का अहमदी तरीका भी है, वही फिर है, भी उसके वजू का मुसलमान है। तरीका भी, उसका सब कुछ वही है जो एक वो आम मुसलमान जैसा है। लेकिन पाकिस्तान का संविधान कहता है फिर कि भी वो नहीं, दे आर मुसलमान नहीं नॉट है एज मुस्लिम्स। पर क्यों? पाकिस्तान। क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं मानते, वो कहते हैं कि उनके बाद भी कोई प्रॉफिट आए थे। इस बात को लेके उनको मारा जाता है, अच्छा। जानवरों की तरह उनको रखा जाता है वहाँ पे, और दे आर रियली बैडली ट्रीटेड इन पाकिस्तान। मतलब कि उनको बोला जाता है कि अहमदी वाजिबुल कत्ल हैं, इट्स ओके टू किल देम, इट्स ऑल राइट टू किल देम, ये वाजिब है, ये ठीक है उनको मारना। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है और मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसी सज़ा वज़ा भी मिली है। दोस्तों इतने अहमदियों का मर्डर हो गया, लेकिन मैंने नहीं सुना कि किसी को ऐसे फांसी की सज़ा दी हो या सज़ाए मौत से, कुछ समय के लिए जेल में फिर वापस, ये सब होता है पाकिस्तान में, राइट। अब जाहिर सी बात है कि जब जो लोग अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं, जब उनको इतनी प्रॉब्लम है, शिया मुसलमान हैं, सुन्नी भी मानते हैं मुसलमान हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम है, तो आप ये सोचिए कि वहाँ पे हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, जैन, बुद्ध, पारसी, वो कैसे अपना दिन बिताते होंगे पूरा खौफ में, डर में, इन सबको तो वो कितनी कैसे रहते प्रॉब्लम होंगे होती सोचिए। होगी। और उनके पास जाने के लिए कैसे कौन सी रहते जगह है? होंगे पूरा दिन डर के। थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। जो बिल्कुल पाकिस्तान में सही है। हिंदू है, जो कैसे रहते बांग्लादेश में होंगे हिंदू है, जो पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में हिंदू है, जो सिख भाई हैं वहाँ पे, सिख बहनें हैं वहाँ पे, वो किस तरीके से अपना दिन बिताते होंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब कंट्री में जब मुसलमान ही सेफ नहीं है, मुसलमान ही मुसलमान को काटता है, मारता है, ये सब करता रहता है, तो हिंदू तो वहाँ पे कितना खौफ में रहता होगा। हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, बहुत सारे जो नॉन माइनॉरिटी पीपल्स है वहाँ पे, वो लोग तो क्रिश्चियन है, वो लोग कैसे रहते होंगे। ये तो सही में सोचने जैसी बात है। और इन लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर इंडिया नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो उन लोगों को तो मिलने ही चाहिए। जब मैं कहता हूँ दिन बिताना, मेरा ये मतलब है कि दरवाजे में कौन कब खटखटाएगा, कौन उठा के ले जाएगा, कौन किसी की बेटी को उठा के ले जाएगा, कौन किसी की बहू को उठा के ले जाएगा, कौन किसी की 13 साल की बेटी को उठा के ले जाके ये बोल देगा कि आप कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो इसको, और उस बच्चे को नहीं पता क्या है,
वो बच्चे ने पढ़ा, बोला ये तो मुसलमान हो गई, कलमा आज से पढ़ इसका लो। नाम आज से इसका कभी नाम भी किसी को ये उठा के लड़की ले जो है जाते हैं। अनीता नहीं है, इसका नाम आयशा है, कन्वर्ट करो इसको और इसकी 60 साल के बुढ़े से शादी कर दो। एंड ऑफ स्टोरी। पाकिस्तान में आम है, पाकिस्तान में इसकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, आयशा बन गई। लोग हैं जो यही काम करवाते हैं पाकिस्तान में। 60 साल के एवरी बुड्ढे ईयर से मोर शादी देन कर देते हैं। 1000 हिंदू गर्ल्स आर कन्वर्टेड इन पाकिस्तान, और किसी का बाप नहीं रोक सकता पाकिस्तान में, क्योंकि बात मजहब की है। My God। एक बार वो मुसलमान बन गई, उसके बाद अगर वो वापस चली जाती है हिंदू धर्म में तो फिर वो वाजिबुल कत्ल है। कोई भी उठा के उसके गर्दन पे छुरी से उसकी गला रेत दे, उसका वापस- गर्दन रेत दे, कोई उसको नहीं रोक सकता। तो कत्ल ही कर देते हैं। किसी जज की मजाल नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, हिंदुओं की ज़मीन हड़प ली जाती है, कैसे? मैं आपको बताता हूँ। ईसाइयों की ज़मीन हड़प ली तो जाती पूरा है। गलत है। ये जो पूरा जड़ावाला का केस हुआ था, ये सब बने बनाए केस हैं। ये सब बने। आपने एक बात नोट करी है, दुबई में कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं? आप जो मैं आपको बात अभी बोलने वाला हूं ना, आप सोचना खुद, दुबई में कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं? सही बात। बहुत रहते हैं नॉन बहुत मुस्लिम्स। सारे नॉन मुस्लिम पूरे यूएई में ले लो, कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं? सऊदी अरब, जो कि इस्लाम का गढ़ रहते है, हैं। जहां पे इस्लाम पैदा हुआ है, जहां पे बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट मोहम्मद जहां का जन्म है उनका, ठीक है, उधर कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं जो काम यहाँ पे करने के इस्लाम लिए का गए? कहीं आपने कभी सुना सही बात। किसी ने प्रॉफिट यूएई मोहम्मद में वहीं पे ही तो कुरान फाड़ दी born या हुए कुछ थे। रसूल के लिए कुछ गलत बात बोल दी? कभी सुना है आपने? कभी सुना आपने? आपने नहीं सुना। ये सिर्फ पाकिस्तान से और बांग्लादेश से क्यों आती है बताएं? कभी नहीं। यूएई में, सऊदी अरब में, यूएई और सऊदी अरब में तो कभी ऐसा नहीं होता। इतने सारे नॉन मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे फिर भी। बाकी सऊदी अरब, दुबई, जो जहाँ पे मुस्लिम जन्म हुआ था, मुस्लिम का, प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था, जहाँ पे वो जन्मे थे, जो उनका घर कहा जाता है, फर्स्ट हाउस, वहाँ पे ऐसा नहीं होता जैसा ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मुसलमान करते हैं। इंडिया में तो नहीं चल पाता क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है, फिर भी बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो ये जोरों शोरों से होता है। सारे नॉन मुस्लिम को ऐसे ही ट्रीट करते हैं ये लोग। अफगानिस्तान में तो सबको मार ही दिया उन लोगों ने, तो अफगानिस्तान को छोड़ दिया। तालिबान इज किल्ड एवरीबडी, देयर इज नोबडी, ठीक है। अफगानिस्तान में लेकिन तो आप कभी सोचिएगा, ये जो कहते हैं कि सबको मार दिया, सारे कुरान की हिंदू, सारे बेगुरबती नॉन करी, मुस्लिम या को मार दिया। बोलते हैं कि ब्लास्फेमी है, ये गलत कर दिया, ये रसूल के खिलाफ कुछ बात बोल दी, कुरान शरीफ के पन्ने। Blasphemy। एक बात बताओ, इतने हैं वहाँ पे हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, खुद करते हैं जो कि और दुबई दूसरों में को काम बोलते करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। हमने तो आज तक गलत केस नहीं लोग सुना। हैं ये लोग। ये केस क्यों पाकिस्तान में होते हैं, ये केस क्यों बांग्लादेश में होते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ क्यों सीएए जरूरी है। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना, जमीन की हवस, पैसे की भूख, खुद तो अंगूठा टेक है, 2 रुपए की अकल नहीं है, जमीन की ऊपर वाले ने हवस। नहीं दी, ना इनके पास है, ना ये डेवलप करना पैसे चाहते की हैं, भूख। टोटली यूजलेस, अनप्रोडक्टिव। अब कोई हिंदू है, आपको, ठीक है, उसका घर चाहिए, Unproductive people। आपको उसकी प्रॉपर्टी पे नजर है, वो नहीं बेच रहा आपको, वो कह रहा नहीं साहब मैं नहीं दूंगा। या फिर Property आपने इसको चाहिए। बोला कि भाई ऐसा है कि तेरा 20 लाख का घर है या या 30 फिर लाख का लड़की घर है, चाहिए। मैं तेरे को 2 लाख रुपए देता हूँ, तू ले ले। अब वो क्यों बेचेगा वो 30 लाख रुपए का घर 2 लाख रुपए में? तो आप सिंपल सा काम करते 2 हैं, लाख आप में। कुरान का एक फटा हुआ पन्ना उसके सही घर पे बात डाल है, देते हैं। बिल्कुल सही। आपने डाल दिया, वो बंदा घर पे पन्ना है या उसके घर पे घर नहीं पे है, डाल किसी को कोई देते फर्क नहीं हैं। पड़ता, आपने उसके घर पे कुरान शरीफ का एक पन्ना फटा हुआ डाल दिया। डालने के पन्ना बाद डाल आपने उसकी दिया। फोटो खींच ली। फोटो खींचने के बाद आपने फटा हुआ व्हाट्सएप पन्ना ग्रुप में डाल वायरल देते करा। व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल फिर करने फोटो के ले बाद लेते हैं, इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर आप मस्जिद में पहुंचे, आपने मौलाना को पकड़ाए 10,000 रुपए वीडियो दिखाने के बाद, ओह, और बोला मौलाना साहब कुरान शरीफ के साथ गलत हुआ है, आप अनाउंसमेंट करो। अच्छा, सुनो 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 गलत हुआ सुनो, है, सुन लिया सब? announcement सुन करो। लिया सब? इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, आ जाओ। भीड़ इकट्ठा हो गई, ओह, जज्बाती लोग, दिमाग से पैदल, सारी भीड़ इस इकट्ठा तरह हो गई। से भीड़ इकट्ठा होने के बाद वो सारे के सारे गए उस हिंदू के घर में, उसको निकाला, उसको जान से मारा, उसकी बेटी बहू के साथ रेप करा, उनको कन्वर्ट करा, घर को फूंक दिया, जान से मार हो गया सब दिया, कुछ। रेप वो कर जमीन दिया, बंदा अपने नाम करवा लेगा, कन्वर्ट कहानी किया, खत्म। घर फूक दिया, घर कहानी अपने नाम खत्म। लिखवा दिया। ये काम इन्होंने मंदिरों के साथ जमीन कराया, ले ली। ये काम इन्होंने गिरजाघरों के साथ कराया, यही ये करते काम हैं। इन्होंने भूखे गुरुद्वारों नंगे के लोग साथ कराया। करेंगे क्या? तो यार ये सोचने वाली बात है कि वो लोग जो है वहां पे, गुरुद्वारा, चाहे वो गिरजाघर, मंदिर, कोई भी हो, नॉन temples। मुस्लिम, कोई भी नॉन मुस्लिम हो, उसकी जान खतरे में है, और इनको यहां पे लाना, भारत लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सीएए बनाया सरकार ने।
अब सीए के खिलाफ बड़े लोग बोलने लग गए, सीए के खिलाफ बड़े लोग ये समझाने लग गए कि नहीं साहब ये तो मुसलमानों के खिलाफ है सीए। और मुस्लिम नेता भारत में, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ओवैसी के कितने लोकसभा में सीट्स हैं ओवैसी की? 2 होंगी मैक्सिमम, ठीक है। नीतीश बाबू की कितनी है? नीतीश बाबू की दर्जन से ज्यादा है, 16-17 ऐसी सीटें हैं कुछ उनकी लोकसभा में, उनकी पार्टी की। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपने कभी नीतीश बाबू को देखा टीवी पे? कभी देखा आपने नीतीश कुमार को टेलीविजन पे ज्ञान देते हुए? इतने मुख्यमंत्री हैं यार, इतने मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं। आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, ममता दीदी आपको रोज टीवी पे नहीं दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी। इतनी बड़ी पार्टी की लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, दिखाई दी आपको ममता दीदी? आप उड़ीसा में चले जाइए, अपने पटनायक साहब, बिग लीडर, बिलोंग्स टू अ ब्लू ब्लडेड पॉलिटिकल फैमिली, मुख्यमंत्री स्टेट के, आपने कभी देखा है उनको? ओवैसी क्यों आ जाता है डेली कैमरा पे? कभी आपने सोचा? कभी सोचना कभी ओवैसी का क्या पॉलिटिकल बेस है, क्या पावर है ओवैसी का? हर रोज टीवी कैमरा पे ये करना वो करना, मेरी ये राय है, पर आपकी राय की क्या वैल्यू? आपकी राय की वही राय है जो मेरी राय है, जितनी मेरी वैल्यू उतनी ओवैसी की वैल्यू, ओवैसी को ज्यादा वैल्यू रखी है। लेकिन आप जब फसाद करवाना चाहते हैं, आप जब उल्टा सीधा बोलेंगे तो मीडिया को तो मसाला मिलेगा और मीडिया आपको टीवी पे दिखाएगी, चाहे आपका वजन हो ना हो। और ओवैसी का पॉलिटिकल वेट कुछ भी नहीं है। एक वो होगा, उसका भाई होगा, उसका चाचा होगा, कौन है ओवैसी की पार्टी? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया पार्टी करती क्या है, ये करती क्या है और कर क्या सकती है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, ठीक है, तो अच्छे लोग हैं। बसपा बड़ी पार्टी है। आपने कभी देखा फालतू में आते हुए अखिलेश यादव को टीवी पे? आपने देखा बहन मायावती को फालतू में आते हुए टीवी पे? ये पहुंच जाता है भाई। मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमानों के जो लीडर है ना, मुसलमानों के लीडर, वो सबसे बड़े इसमें, उनका मतलब दे आर द पीपल हु आर गिल्टी, वो गुनहगार हैं इस चीज के, हर चीज के बारे में झूठ। अब ये पूरा जो शाहीन बाग का मामला हुआ था दोस्तों, ये सब फ्रॉड था, बहुत बड़ा छलावा था शाहीन बाग, बहुत बड़ा छलावा, इतना बड़ा फ्रॉड था। और वहां पे लोग थे, उनसे बोला कि आप सीए को जानते हैं? कह रहे मुझे नहीं पता, मुझे तो बोला था जाओ बैठ जाओ, मैं बैठ गया। वो परिवार लेके बैठ गया। वहां पे एक बंदा है ठंड में बैठाया, उसका बच्चा मर गया, मीडिया उसके बच्चे पे जूम कर रहा है, वो कैमरा से कह रहा है इधर दिखाओ, यहाँ पे बच्चा मरा पड़ा हुआ है। मौत बेच रहे हैं लोग पॉलिटिक्स के लिए। और उनको ये बता गया है कि सीए में क्या होगा कि आपको निकाल दिया जाएगा, मुसलमानों को देश से निकालना। जैसे कुछ वो पार्टी वाले कहते हैं ना, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले कहते हैं कि अगर मोदी इस बार आ गया तो मोदी संविधान, फिर इलेक्शन नहीं होंगे, मोदी ने दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़े लिखे लोग ऐसा सोचते हैं, पढ़े लिखे लोग, यू नो, हु हैव स्टडीड फॉर इयर्स एंड इयर्स, उनके दिमाग में भी आप समझ लो कि कितना डाला होगा गंद लोगों के दिमाग में। दोस्तों सीए क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। सीए इसलिए ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो हिंदू हैं, वो जो सिख हैं, वो जो ईसाई हैं, वो जो बौद्ध हैं, वो जो पारसी हैं, उनके पास और कोई जगह नहीं है भारत के अलावा जाने के लिए। और सीए ने दिया क्या है उनको यार? सीए दे क्या रहा है? सीए सिर्फ ये बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2014 के जो पहले लोग भारत में आ रखे हैं, उन लोगों को नागरिकता प्रदान करी जाएगी। और जो नॉर्मल टाइम लगता है भारत की नागरिकता पाने के लिए, जो कि 10 साल से ज्यादा है, उसमें आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। उनको डिस्काउंट देने की बात है। अब डिस्काउंट देने में किसको मौत आ रही है यार? मैं तो सरकार से यह भी अपील करूंगा, मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, सर ये 2014 का मामला खत्म करिए, ये 2014 का मामला बिल्कुल खत्म कर दीजिए। वहां का हिंदू कहां जाएगा? वहां का सिख, वहां का ईसाई, वहां का बौद्ध, वहां का जैन, वहां का पारसी कहां जाएगा? पारसी हैं वहां पे, बाय द वे, पाकिस्तान में, कराची में, देयर आर फ्यू पारसीज लेफ्ट। वो सब जो पाकिस्तान, लोग जाएंगे कहां पे? कोई ये तो समझाए कि साहब यहां पे जाएंगे ये लोग, दे हैव नोवेयर टू गो, एंड एवरी डे देयर नंबर्स आर डिमिनिशिंग। अफगानिस्तान में खत्म कर दिए लोग, अफगानिस्तान में खत्म हो गए, हिंदू कुछ नहीं है। और वहां पे हिंदुओं का और बौद्धों का राज चलता था, आज की तारीख में वहां पे ढूंढो तो हिंदू ना मिले, काट दिए सब, खत्म कर दिए, भगा दिए। और बताओ पाकिस्तान में वही हो रहा है, सारे के सारे हिंदू वहां से काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है तो जिसकी लड़की किडनैप करी, उसको कलमा पढ़ा दिया, उसको पता ही नहीं कलमा क्या होता है, उसको पढ़ा दिया, बच्चे को कलमा पढ़ा दिया, उसकी शादी कर गई, नाउ शी हैज कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। आपने पॉपुलेशन डेसिमेट कर दी, आपने पॉपुलेशन खत्म कर दी। यही बांग्लादेश में हो रहा है,
जमात इस्लामी, सबके बीच में इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में जो वायलेंस हो रहा है दोस्तों, चाहे एथनिक वायलेंस हो, चाहे पॉलिटिकल वायलेंस हो, मैं आपको आज बताता हूं, वायलेंस जहन में होता है, वायलेंस यहां होता है, और आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो लोग हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, और ख़ासतौर से पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आई थिंक पाकिस्तान मोर देन बांग्लादेश, बांग्लादेश में प्रॉब्लम है इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, कल आप मानिए वहाँ पे कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई पारसी नहीं है पाकिस्तान में। सारी की सारी माइनॉरिटीज़ वहाँ से निकल गई। मैं कह रहा हूँ अहमदी भी निकल गए, सब निकल गए। 100% मुस्लिम हो गया पाकिस्तान, 100% मुस्लिम। ये तब एक दूसरे का गला काटेंगे, तो आज ही अपने एक ये दूसरे तब का एक गला दूसरे का काटते ही गला रहते काटेंगे। हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम को ही मारते तहरीक हैं तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यही कौन है? मुसलमानों की है। वो मार किसको रहे हैं? में। मुसलमानों को मार पागल रहे है हैं। ये लोग। कराची में 2006 से 2016 के आदत बीच लग में गई है ना जिहाद जो की। वायलेंस हुआ था, यही उसमें करेंगे। मुसलमानों ने 25,000 मुसलमान मार दिए। पाकिस्तानी मुसलमानों ने 25,000 पाकिस्तानी इन लोगों मुसलमान की मार दिए। कंट्री ऐसे ही खत्म होगी, उसमें किसकी, एक रॉ की दूसरे को साजिश मार के थी या खत्म हो मोसाद की जाएंगे ये साजिश थी? लोग। पाकिस्तानीज को आर कोई साजिश करने की इसेंशियली जरूरत ही वायलेंट नहीं है। पीपल, दे आर नॉट अ सिविलाइज्ड पीपल। इंडिया कुछ को होंगे इसमें उसमें, पढ़ने की दे माइट जरूरत बी ही 1 नहीं or 2% हुआ सिविलाइज्ड, 98% आर अनसिविलाइज्ड। इसीलिए ऐसी हरकतें करते हैं अनसिविलाइज्ड पीपल। और ये भड़काते हैं भारत में लोगों को। दोस्तों, भारत ये के लोगों को भड़काते हैं भी भारत में। भड़काते ये भी हैं। चीज़ सरकार को करनी पड़ेगी। एक तो पहली अपील वो थी कि ये 2014 दिसंबर 31 का मामला खत्म करें। खत्म कर इट शुड दिया बी जाए। वेन एवर समबडी वॉन्ट्स टू। ये जो सीए के अंदर जो भी कम्युनिटीज आती हैं, जो भी रिलीजन या पंथ आते हैं, जब भी वो भारत आना जब चाहें, भी वो वो इमीडिएटली आए। अप्लाई कर सकें। कोई कैप नहीं होना सही चाहिए है। 2014, नो कोई नो कैप होना नहीं 2014 सर, चाहिए। इट शुड बी लेटेस्ट। ये हमारे भाई बहन हैं, इनको सेफली लाना, हमारी राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन है। लोगों को, पाकिस्तानियों को इतनी शर्म नहीं आई। करतारपुर साहिब के ग्रंथी की बेटी को इन लोगों ने किडनैप कर लिया था। इतने बेशर्म लोग हैं ये लोग, My God। इतने बेशर्म लोग हैं। जस्ट इमेजिन, करतारपुर साहब, वहाँ के ग्रंथी की बेटी को इन्होंने किडनैप कर लिया। ये इनके लिए भाई बहन, माँ बाप, कोई रिश्ता मैटर नहीं करता, कोई रिश्ता मैटर नहीं करता। ये है इनकी सोच है, बस सोच को लेकर आगे चलना है, इस सोच से लड़ना है। सीए ज़रूरी है। दूसरा, एनआरसी के ऊपर बोलूँगा, जो लोग फैलाते हैं कि सब मुसलमानों, क्यों निकाल देंगे यार, क्यों निकाल देंगे? मुसलमान इस देश के सिटीजन है यार, दे आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दे आर इक्वल सिटीजन ऑफ द कंट्री यार। किसकी मजाल है कौन किसको निकाल सकता है यहाँ से, और कौन बात कर रहा है यहाँ कोई निकालने बात की? होती ही नहीं है यही तो कह रहे हैं, निकालने की। यही तो कह रहे हैं जो हर एक देश कह रहा है। ओवैसी को पाकिस्तान छोड़ जो, दे। ओवैसी जैसे लोगों को निकाल देना चाहिए इंडिया से। बाकी जो अच्छे मुस्लिम है वो ठीक है ना, वो भले यहाँ पे रहे, इंडियन सिटीजन है वो भी। वो वैसे बार बार बोलता रहता है कि उसके बाप दादाओं ने भी, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, उससे पहले अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत खून बढ़ाया है, बहाया है, सॉरी, खून बहाया है। तो वो भी जो इतना ज़्यादा खून बहाया है, उसके बदले में तो पाकिस्तान लिया था। अब क्यों हो भाई, सरिया लो चाहिए तो चले जाओ वहाँ पे, यहाँ पे क्यों सबको भड़काते रहते हो? हमारे जो अच्छे मुसलमान भाई बहन हैं उनको तो अच्छा रहने दो, एटलीस्ट आपके जैसा, क्या बोले अभी इसको, आपके जैसे घटिया मत बनाओ। पाकिस्तान बहुत पूरे हल्ला करा था घटिया भाई, है। एनआरसी मुसलमानों को निकाल देंगे, ये हो जाए। इमरान खान खुद बेवकूफ़ी कर रहा था, अब जेल में पड़ा हुआ है, हाथ मल रहा है अपने। इमरान खान ने खुद बात करी थी, इमरान खान के कमेंट्स हैं, आप जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे। इमरान खान ने बोला था कि साहब यहाँ पे ये हो जाएगा, एनआरसी में सारे मुसलमानों को निकाल देंगे, राइट्स हो पता है नहीं जाएंगी, इमरान एक्सोडस हो जाएगा, ये हो इमरान जाएगा, खान वो हो को। जाएगा। पाकिस्तान क्या कर रहा है? और ये पाकिस्तान NRC ने और CAA पर 1.7 बोल मिलियन रहा यानी कि 17 लाख अफगानों को अच्छा है, निकाल वो दिया जेल में पाकिस्तान पड़े से। ये क्या था? क्यों निकाला? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है अवैध रूप से रह रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है अवैध रूप से रह रहे हैं, बोलो। राइट। जो मैक्सिकन्स घुस के अमेरिका में आना चाहते हैं, अमेरिका के बॉर्डर गार्ड्स उनको रोकते हैं, क्यों? रोकते हैं ना क्योंकि भाई, अवैध रूप से आ रहे मुसलमान थे वो हैं। भी। कोई भी देश, आप यूके को ले लो जी, आप यूके को ले लो, यूके कह रहा है कि रवांडा भेज देंगे, रवांडा भेज देंगे। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सबको फ्लाइट में बैठाओ, रवांडा भेजो। रवांडा कहाँ है? अफ्रीका में। बोलो, यहाँ पे कह रहा है क्यों यूके से अफ्रीका भेजो उन लोगों को, यहाँ पे इनके लिए कोई जगह नहीं है। इल्लीगल यानी कि नहीं हर एक देश अपने अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं अगर चाहता। भारत करता है तभी लेकिन प्रॉब्लम है। अगर भारत ये चाहता है कि भारत में भी वही पॉलिसी फॉलो हो जो दुनिया भर में पॉलिसी फॉलो हो रही है, और Legal जिसको area भारत का है। नागरिक बनना है वो प्रॉपर रास्ते से आए, इलीगली ना आए, बॉर्डर फांद के ना आए, लांघ के ना आए, प्रॉपर एक प्रोसेस से आए। कम्युनल हो गए हिंदू, मोदी कम्युनल हो जाता है फिर तो बोला ये तो बीजेपी हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान बहुत करता है। करती है।
मोदी जी क्या करें, ये तो कह रहे हैं फॉलो द लॉ, सिर्फ कानून कानून मान लो, इससे अलावा कुछ बोल रहे हैं तो बता दो। तो भैया ये जो है ना, ये पूरा मैटर जो है सीए एनआरसी का, इसको लागू करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सीए के बाद सरकार जल्दी से जल्दी एनआरसी को भी लागू करे, पूरी तरीके से लागू करे। देश में आपको वही नागरिक रहे जो प्रॉपरली इस देश के अंदर आया है, जो कागज़ भर के आया है, लीगल है। अपने वोट बैंक के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज ले रहे ये कर देंगे, इसको लाओ, कोई आधार कार्ड पकड़ाओ, ये देश, दिस इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ह्यूमन इशू नहीं, आप इसको नेशनल सिक्योरिटी मानिए। कई लोग कह रहे हैं कि मुझसे लोग लड़ने लगे पहले। वन लेडी, आई फॉरगेट हर नेम, शी स्टार्टेड फाइटिंग ऑन ट्विटर, यू डोंट नो, यू आर हार्टलेस। यस, आई एम हार्टलेस, हेल विथ यू, नहीं घुसेगा मेरे देश के अंदर कुछ। आप जब जाते हो, आप अपने घर में 3-3 लॉक मार के जाते हो। जब आप बाजार जाते हो, घर खुला खोल के जाओ कल से। व्हेन यू गो टू द मार्केट फ्रॉम टुमारो, ओपन योर हाउस एंड गो, डोंट लॉक योर हाउस। सबको अपने घर के अंदर लो। हिम्मत है? नहीं है ना। देश के दरवाजे खुले रहने चाहिए। इनके घर में ये बाहर जाएंगे 3-3 ताले लगा कर जाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम इन आवर थिंकिंग। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ अमित शाह जी को, वेरी वेल डन, एंड थैंक यू मोदी जी, आपने भी बहुत बढ़िया चीज़ करी है, मज़ा आ गया। सीए भी लाओ, एनआरसी भी लाओ, और जितने भी धूर्त हैं यहाँ पे सबको बाहर निकालो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो रही 100 बात की एक बात, अगर जिसे भी रहना है इंडिया में, लीगल वे में रहो, कोई मना नहीं कर रहा है। पर जितने भी इलीगल लोग हैं इंडिया में, उनको तो इंडिया से बाहर जाना ही होगा। जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाओ। भाई जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, म्यांमार में बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो म्यांमार के मुसलमान वहाँ से निकल कर यहाँ पे इंडोनेशिया चले गए। जो इंडोनेशिया जो मुस्लिम की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे। उन लोगों ने भी म्यांमार के लोगों को नहीं लिया था। म्यांमार और बांग्लादेश से भी लोग अगर जाते हैं वहाँ पे, तो वो लोग नहीं लेते इंडोनेशिया वाले, भाई आप हमारी कंट्री में गंद मचा दोगे, आप यहाँ पे मत आओ, ठीक है। तो भाई हमारे इंडिया में भी तो यही प्रॉब्लम करते हैं वो लोग आके। पूरा मणिपुर जल उठा उन लोगों की वजह से, पूरा मणिपुर। तो ये सब उन्हीं लोगों का किया कराया हुआ है। तो इस वजह से सीए और एनआरसी तो हमारे देश में ज़रूरी है, और लाना ही होगा। अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार कि वो नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं, बहुत अच्छा है। इंडिया में ये आ जाए, जितना जल्दी हो जाए इतना अच्छा है, और मई से पहले आने वाला है तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहे। नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।